हम्म। हाँ, हेलो बच्चों। आज करेंगे आगे की क्लास। स्टैटिक्स में हमने कवर किया था। पढ़ना था अपना। कलेक्शन ऑफ डाटा हो गया था। कलेक्शन ऑफ डाटा में हमने आपको पढ़ा दिया था। अब यहाँ पे डाटा कलेक्शन के दो ब्रॉडली क्लासिफाई किए हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ये पढ़ना था भाई। ओके। इसमें आगे ऊपर क्लास में कवर कराए थे तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपकी क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव डील करता है किससे? आपके भाई। और क्वालिटेटिव किससे डील करता है? क्वांटिटेटिव आपका डील करता है डिस्क्रीट से, वेरिएबल से। किससे? वेरिएबल से। वेरिएबल। वेरिएबल दो प्रकार के होता है, डिस्क्रीट और क्या होता है डिस्क्रीट के बाद? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। और अगर बात करें क्वालिटेटिव की, क्वालिटेटिव की तो आपका क्वालिटेटिव जो होता है, चलो क्वालिटेटिव लिख देते हैं। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव डील करेगा किससे? आपका एट्रीब्यूटेबल से। एट्रीब्यूटेबल से क्वालिटेटिव आपका डील करता है एट्रीब्यूटेबल से। अब इसका मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स। ओके। एट्रीब्यूट्स। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डिस्क्रीट के लिए हमने कुछ एग्जांपल दिया था, जैसे कि द नंबर आप हो, बहुत सारे, जैसे कि द नंबर ऑफ पीटल्स इन अ फ्लावर्स। द नंबर ऑफ पीटल्स इन अ फ्लावर। उसके बाद द नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन अ बुक कंटेन्स द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन अ पार्टिकुलर लोकेलिटी एंड सो ऑन। उसके बाद हमने बात किया था कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, एंड प्रॉफिट एंड सो ऑन। फाइनली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एट्रीब्यूटेबल। ये देखो, एट्रीब्यूट जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूटेबल बोलो या एट्रीब्यूट। ठीक है ना? द जेंडर ऑफ अ बेबी। जेंडर ऑफ अ बेबी जैसे कह सकते हो। एग्जाम्पल क्या है? द जेंडर ऑफ बेबी। बेबी। द नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन। द कलर ऑफ अ फ्लावर। भाई ये सारे के सारे क्वालिटेटिव बेस है। द जेंडर ऑफ अ बेबी। उसके बाद आप बात करेंगे द नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन। भाई द नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन। उसके बाद द कलर ऑफ अ फ्लावर। ये A1 2 3, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? एट्रीब्यूट के। क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डील करता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के एग्जांपल 3। इसमें वेरिएबल। वेरिएबल ये क्वांटिटेटिव होता है। क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है आपका। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। इसके भी एग्जांपल आपको बता चुके हैं, इसके भी बता चुके हैं, याद कर लेना। बस यही सारे एमसीक्यू के मेन पॉइंट्स हैं। अब इसके आपने ये डाटा ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। Collection of data play the very important role of any statistical analysis. The data which are collected for the first time by investigator are agency known as primary data. क्या कह रहा है भाई? अगर आपका स्टैटिकल एनालिसिस से डाटा अगर कलेक्टेड हुआ है फर्स्ट टाइम बाय इन्वेस्टिगेटर आर एजेंसी आर नोन एज प्राइमरी डाटा, वेयर एज द डाटा आर नोन टू बी सेकेंडरी इफ द डाटा बीइंग यूजिंग ऑलरेडी कलेक्टेड आर यूज्ड बाय अ डिफरेंट पर्सन और एजेंसी। भाई डाटा कलेक्ट किया जा सका चुका है और कुछ एजेंसी और पर्सन्स के द्वारा इसे यूज भी किया जा चुका है, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी डाटा।
Thus, if a professor does collect the data on the height of every student in the class, then these would be primary data for him. If, however, another person, say Professor Bhargava, uses the data as collected by Professor Das for finding the average height of a student belonging to this that class, then the data would be secondary for Professor Bhargav. समझ में आया? दो एक एग्जाम्पल भी लेकर के समझा दिया है भाई, और अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। अब कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा की बात करेंगे। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा आपका, ये चार मेथड्स है। चार मेथड्स है। इंटरव्यू मेथड है, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड्स है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, क्वेश्चनियर फाइल्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। भाई सिंपल है इंटरव्यू मेथड, इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मेल्ड में इसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम आती है इग्नोरेंस का। ऑब्जर्वेशन खुद से सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड से। उसके बाद क्वेश्चनियर फाइल्ड, एक लिस्ट भेजी जाती है जिसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं। उस क्वेश्चन के द्वारा क्या किया जाता है भाई, डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ये ओवरव्यू था, अब आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में। अब इंटरव्यू मेथड कुड बी डिवाइडेड इनटू पर्सनल इंटरव्यू मेथड एंड इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड्स। देखो इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू मेथड की, डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो इसमें तीन मेथड्स हैं। पहला है आपका पर्सनल इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू से आप सब वाकिफ होंगे भाई। पर्सनल इंटरव्यू वेरी सिंपल है, हर पर्सन को फेस करना होता है। यदि वो स्टडी करता है, कोई भी मान लो जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो उसका पर्सनल इंटरव्यू होता है। इससे तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। फिर उसके बाद कहता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड्स। इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड क्या होता है भाई? मतलब कि डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में। उसके बाद टेलीफोन इंटरव्यू मेथड, भाई टेलीफोन के द्वारा भी किया जाता है। जैसे कि आप बात करें, आपने देखा होगा भाई, जैसे जूम मीटिंग के द्वारा हो गया भाई। ऐसे होती हैं बहुत सारे मीटिंग्स जिसमें आपको पर्सनली नहीं जाना होता। टेलीफोन या के ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का यूज करके वे इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीजें हैं, एप्लीकेशन, उनका यूज करके हम इंटरव्यू की बात करते हैं। इन पर्सनल इंटरव्यू मेथड द इन्वेस्टिगेटर मीट्स, देखो इन्वेस्टिगेटर क्या करता है? मीट्स द रिस्पोंडेंट, क्या है? रिस्पोंडेंट directly and collect the required information then and there from them in case of natural calamity। ये देखो एग्जांपल दिया है, लाइक सुपर साइक्लोन, एन अर्थक्वेक, are an epidemic like plague, we may collect the necessary data much more quickly and accurately by applying these methods। देखो अगर मान लो कि क्या, देखो देखते ही होगे लोग क्या करते हैं भाई, जाते हैं जहां पे नेचुरल क्लैमिटी आ गई भाई, साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, एपिडेमिक है, प्लेग है, ये सारे के सारे, वहां पे लोग पर्सनली जाते हैं। और जाने के बाद एक दूसरे से पूछते हैं भाई कि हाँ यहाँ पे कैसा क्या हुआ है भाई, उसके बाद इसमें कितने लोगों के साथ क्या हुआ, घायल है, उनकी डेथ हो गई। ये पर्सनली जाके इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद वहां से पता चलता है कि भाई इतने का नुकसान हुआ, इतनी लोगों का भाई क्या है अभी डेथ हुई है, इतने लोग क्या हैं, घायल है। ऐसी बातें आपको पता चलती हैं। तो ये आपका पर्सनल इंटरव्यू मेथड के द्वारा प्राइमरी डाटा का कलेक्शन हुआ।
देर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रीचिंग द रिस्पॉन्स डायरेक्टली। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट भाई रिस्पॉन्स मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एज इन द केस ऑफ rail accident. Then we may take recourse for conducting indirect interview where the investigator collect। अब देखो, अब क्या होता है कि आपका भाई कभी कभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में पहुंचने में प्रॉब्लम होती है भाई, प्रैक्टिकली इन रीचिंग द रिस्पॉन्स डायरेक्टली। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लिया है रेल एक्सीडेंट, देन वी मे टेक रिसोर्स फॉर कंडक्टिंग इनडायरेक्ट इंटरव्यू। भाई इनडायरेक्ट इंटरव्यू जैसे कि बोलते नहीं है, जैसे कि वो मीडिया वाले बोलते हैं भाई यहाँ पे दिल्ली में हमारे दिस पर्सन, भाई उनके द्वारा क्या किया जाता है, ये बातें बताई जाती हैं और आपको टेलीकास्ट किया जाता है। तो ये होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, वेयर द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड की बात अब कर रहा है भाई, ये तो समझ में आ गया होगा। इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। अब टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड इज अ क्विक एंड अदर नॉन एक्सपेंसिव वे। भाई ये बहुत ही, इसके एडवांटेज भी याद रखना। क्विक एंड नॉन एक्सपेंसिव वे टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा वेयर द इन relevant information can be gathered by the researcher himself by contacting the interviewee over the phone। The first two methods through more accurate। भाई क्या कह रहा, फर्स्ट टू मेथड बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, आर इन अप्लीकेबल फॉर कन्वर कन्वरिंग अ लार्ज एरिया। भाई कवरिंग क्या है, लार्ज एरिया, वेयर एज द टेलीफोनिक इंटरव्यू थ्रू लेस कंसिस्टेंट है द वाइड कवरेज। क्या है, वाइड कवरेज है भाई, इसमें लेस कंसिस्टेंट है। भाई अगर डायरेक्ट आप जाके इंटरव्यू लेंगे तो भाई एक्यूरेसी भी होगी। अगर आप ऐसे करेंगे तो भाई अब क्या होगा, ध्यान से दो, द फोन टेलीफोनिक करेंगे तो लार्ज एरिया तो कवर करेंगे ही करेंगे। ओके, विद द न्यूक्लियर आप ये क्या है, न्यूक्लियर ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिव इज मैक्सिमम फॉर दिस थर्ड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। भाई टेलीफोन निक अगर इंटरव्यू लोगे किसी का तो भाई कोई फोन उठाएगा कोई नहीं। अब भाई बैरियर्स कितने प्रकार के आते हैं, नेटवर्क का इशू हो सकता है भाई, ऐसे बैरियर्स हो सकते हैं। और भी सारे जैसे कि मान लो कि लैंग्वेज बैरियर्स हो सकता है भाई, और भी बहुत सारे बैरियर्स आपको आएंगे टेलीफोनिक। अगर आप पर्सनली किसी से मिलेंगे तो समझेंगे भाई, उसके उसको देखेंगे जानेंगे उस तरह से। अगर आप क्या करेंगे, इंटरव्यू करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं तो बहुत ही एक्यूरेट और अच्छे से हो जाता है। बट अगर आप टेलीफोनिक करेंगे, कभी कभी क्या होता है फोन ही नहीं लगेगा, फोन ही नहीं लगता। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स है। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड कंप्राइजेस ऑफ framing a well drafted and suddenly sequenced questionnaire covering all the important aspects of the problem under consideration and sending them to the response with a pre-paid stamp after providing all the necessary guidance for filling up the questionnaire। देखो यहाँ पे क्या होता है, अब एक मेल क्वेश्चन फिल करके भेजा जाता है, soundly sequence questionnaire covering all the important aspect in of the problem under consideration, sending them to the respond the with prepaid stamp after providing all the necessary guidance for filling up the questionnaires। उस क्वेश्चनियर जो भी है उसे फिल किया जाता है। आल दो अ वाइड एरिया कैन बी कवर्ड, इसके द्वारा वाइड एरिया कवर्ड किया जाता है भाई, जैसे कि टेलीफोनिक के द्वारा वाइड एरिया कवर किया जा सकता था। the mailed questionnaire method this amount of non responses, कह रहा है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज इज लाइकली टू बी मैक्सिमम इन दिस मेथड। इस मेथड में भी आपका क्या होता है भाई, लार्ज नॉन रिस्पॉन्सेज हाई रहते हैं। इन ऑब्जर्वेशन न्यूक्लियर
nuclear data are collected, as in the case of obtaining the data on the height and weight of a group of students by direct observation or using instrument through. Al- Although this is likely to be the best method for data collection, it is time consuming, laborious लेबर्स। भाई इसमें क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग। ये क्या होता है? इसे बेस्ट मेथड क्या बोलते हैं? ऑल दो दिस इज लाइकली टू बी द बेस्ट मेथड। अब याद रखना बेस्ट मेथड क्या होता है फॉर डाटा कलेक्शन। इट इज कंज्यूमिंग लेबर्स एंड कवर ओनली अ स्मॉल एरिया। भाई जो आपकी ऑब्जर्वेशन मेथड्स होती है वो इसमें कितना ऑब्जर्व करोगे भाई, कहाँ कहाँ जाओगे भाई। तो इसमें क्या होता है टाइम कंज्यूम तो होता है लेबर्स एंड cover only a small area questionnaire from of the data collection is used for large inquiries। भाई जो ये क्वेश्चनियर्स फ्रॉम a क्वेश्चनियर मेथड्स है डाटा कलेक्शन is used for large inquiries from the person who are surveyed। भाई अगर आप जाएंगे पर्सनल अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो भाई क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इन्यूमरेटर कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली बाय इंटरव्यूइंग द पर्सन हैविंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चंस आर एक्सप्लेन्ड एंड हेंस डाटा इज कलेक्टेड। इन्यूमरेटर कलेक्टेड की बात हो रही है। अब ये थे सारे के सारे आपके कौन से मेथड्स भाई सेकेंडरी सेकेंडरी मेथड से कलेक्शन ऑफ